दे कि आप गलत पढ़ा रही हैं, तो वो मैडम उसके साथ क्या करेगी? मैडम कैसे कूड़ा बीनने वाले ने 15 साल से किताबों में छपे गलत सवाल को सही कर दिया? आइए देखते हैं इस कहानी में। सुबह के 8 बज रहे थे। शहर के सबसे बड़े और महंगे स्कूल रॉयल हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल का गेट खुल चुका था। ये वो स्कूल था जहां सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ की 1 साल की फीस इतनी थी कि एक गरीब आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके भी न जोड़ पाए। गेट के बाहर बड़ी बड़ी कारों की लाइन लगी थी। बच्चे अपनी साफ सुथरी ड्रेस और चमचमाते जूते पहनकर गाड़ियों से ऐसे उतर रहे थे मानो वो पढ़ने नहीं किसी फैशन शो में आए हों। उनके ठाट बाट देखकर ही पता चलता था कि वो कितने बड़े घरों से हैं। लेकिन उसी चमक धमक वाली दुनिया की ठीक बाहर गेट की दीवार से सटा हुआ एक 14 साल का लड़का खड़ा था, विजय। विजय उस भीड़ में एक बदनुमा दाग जैसा लग रहा था। उसके बदन पर एक मैली कुचैली बदरंग शर्ट थी जिसके बटन टूटे हुए थे। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा धूल और पसीने से सना था। उसके कंधे पर प्लास्टिक की एक भारी बोरी लटकी थी जिसमें सुबह से बीनी गई रद्दी, प्लास्टिक की बोतलें और कचरा भरा था। स्कूल के गार्ड उसे डंडे दिखाकर डरा रहे थे। बच्चे उसे देखकर नाक सिकोड़ रहे थे, लेकिन विजय को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी, सिर्फ एक जगह टिकी थी, ग्राउंड फ्लोर की खिड़की पर। वो खिड़की कक्षा 12वीं की थी, जहां गणित का पीरियड शुरू हो चुका था। क्लास के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस था। शहर की सबसे सख्त और काबिल गणित की टीचर मिसेस कविता पढ़ा रही थी। कविता मैडम के बारे में कहा जाता था कि वो गणित को पी कर बैठी हैं। उनकी क्लास में नजर इधर से उधर करने की भी किसी को इजाजत नहीं थी। बोर्ड एग्जाम सिर पर थे, इसलिए माहौल बहुत तनावपूर्ण था। कविता मैडम ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से कैलकुलस का एक बेहद पेचीदा सवाल लिखा। उन्होंने अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज में कहा, क्लास, सब लोग ध्यान से बोर्ड पर देखो। ये मीन वैल्यू थ्योरम का सबसे मुश्किल समीकरण है। ये सवाल पिछले 15 सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है और हर बार 99% बच्चे इसे गलत करते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर भी इसे हल करने से कतराते हैं, इसलिए अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। जैसा मैंने लिखा है वैसा ही रट लो। एक भी स्टेप इधर उधर हुआ तो नंबर कट जाएंगे। पूरी क्लास डर के मारे चुप थी। 60 बच्चों की क्लास में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मैडम से सवाल करे। कविता मैडम ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करना शुरू किया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बाहर खड़ा विजय खिड़की की लोहे की ग्रिल को कसकर पकड़े हुए था। वो पलक झपकाए बिना बोर्ड को देख रहा था। उसके दिमाग में गणित के नंबर किसी संगीत की तरह बज रहे थे। वो भूल गया कि वो एक कूड़ा बीनने वाला है। उसे लगा वो उसी क्लास का हिस्सा है। जैसे ही कविता मैडम ने चौथी लाइन लिखी और एक माइनस का निशान लगाकर ब्रैकेट बंद किया, विजय के होंठ अपने आप फड़फड़ाए। गलत है, ये स्टेप गलत है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, फुसफुसाहट जैसी। लेकिन खिड़की के पास वाली बेंच पर बैठे क्लास के सबसे अमीर और बिगड़े हुए लड़के रोहन ने सुन लिया। रोहन को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान वैसे भी बाहर ही था। उसने जैसे ही विजय को देखा, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। रोहन ने मौका देखकर जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड, मैडम मैडम, देखिए बाहर कौन खड़ा है। वो कचरा वाला हमें घूर रहा है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसकी तरफ से। मेरा तो दम घुट रहा है। इसे भगाओ यहाँ से। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। रोहन की आवाज सुनकर पूरी क्लास का ध्यान खिड़की पर गया। बच्चे विजय को देखकर हंसने लगे। अरे, ये तो वही है जो नाली साफ करता है, कोई बोला। कविता मैडम का लिखना रुक गया। चौक की खट आवाज बंद हो गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पढ़ाई के बीच में रुकावट उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। वो तेज कदमों से खिड़की के पास आई और उसे जोर से खोला। कविता मैडम ने विजय को घूरते हुए दहाड़ लगाई। ए लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होने की? ये रॉयल हेरिटेज स्कूल है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं। चल भाग यहाँ से। तुझे शर्म नहीं आती अमीर बच्चों को घूरते हुए? अगर 1 मिनट और यहाँ दिखा तो गार्ड को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दूंगी। विजय बुरी तरह कांप गया। उसकी आंखों में वो सदियों पुराना डर लौट आया। गरीब होने का डर, छोटा होने का डर। वो अपनी भारी बोरी को कंधे पर संभालते हुए मुड़ा। उसके कदम भारी हो गए थे, लेकिन तभी उसका गणित प्रेम उसके डर पर भारी पड़ गया। उसे लगा अगर आज वो चुप रहा तो गणित हार जाएगा। उसने अपनी फटी हुई जेब को कसकर भींचा, पीछे मुड़ा और कांपती हुई लेकिन साफ आवाज में बोला, माफ करना मैडम, मैं तो बस देख रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो जो आपने चौथी लाइन लिखी है ना, वो गलत है मैडम। किताब में वो फॉर्मूला गलत छपा है। अगर आप वैसे हल करेंगी तो जवाब कभी शून्य नहीं आएगा। क्लास में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। लड़कियों ने मुंह पर हाथ रख लिया। रोहन और उसके दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह गया।
एक कूड़ा बीनने वाला जिसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं, वो शहर की सबसे बड़ी और विद्वान टीचर को गलती बता रहा था। कविता मैडम का चेहरा गुस्से से लाल नहीं बल्कि सफेद पड़ गया। ये उनके 20 साल के टीचिंग करियर की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। उन्होंने क्लास का दरवाजा खोला, बाहर लपकी और विजय का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए क्लास के अंदर ले आई। छोड़िए मैडम, मेरी बोरी गिर जाएगी। विजय गिड़गिड़ाहा, लेकिन मैडम ने नहीं सुना। कविता मैडम ने उसे धक्के के साथ ब्लैक बोर्ड के ठीक सामने खड़ा कर दिया। विजय के नंगे गंदे पैरों ने क्लास की साफ सुथरी व्हाइट टाइल्स पर काली कीचड़ के निशान छोड़ दिए। क्लास के बच्चे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई जानवर क्लास में घुसाया हो। कुछ लड़कियों ने तो अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। कविता मैडम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद गुस्से में कांपती हुई आवाज में कहा, तू तू 2 टके का अनपढ़ जाहिल मुझे सिखाएगा? तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। पिछले 20 साल से गणित पढ़ा रही हूं और ये सवाल 15 साल से किताब में है। बड़े बड़े विदेशी लेखकों ने इसे लिखा है और तू जो कचरे में सड़ा खाना ढूंढता है, तू कहेगा कि ये गलत है? तेरी औकात क्या है? रोहन पीछे से हंसा। मैम, इसे तो 2+2 भी नहीं आता होगा, बस ड्रामा कर रहा है। मजे लेते हैं इसके, इसे सॉल्व करने दीजिए। कविता मैडम ने टेबल से एक चौक उठाया और विजय के मुंह पर मारकर फेंका। पकड़ चौक। मैडम चिल्लाई, अगर तुझे इतना ही पता है तो इसे सही करके दिखा, लेकिन याद रखना, अगर तूने गलत किया या मेरा 1 मिनट भी बर्बाद किया तो कसम है मुझे स्कूल के नियमों की, तुझे इतना मरवाऊंगी कि तू अपने पैरों पर चलकर घर नहीं पहुंचेगा और तेरी ये बोरी भी जला दूंगी। कर सॉल्व। विजय की सांसें फूल रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरी त्रास उसे घूर रही थी, कुछ नफरत से, कुछ मजाक से। उसने झुककर कांपते हाथों से वो सफेद चौक उठाया। चौक उसके हाथ में आते ही उसे अपनी माँ सावित्री की याद आ गई। माँ जो दूसरों के जूठे बर्तन मांजती थी, लेकिन रात को मोमबत्ती की रोशनी में विजय को गणित सिखाती थी। माँ के शब्द उसके कानों में गूंज उठे, बेटा विजय, दुनिया इंसान के कपड़े देखती है, लेकिन भगवान उसकी नीयत देखता है। और याद रखना, गणित कभी झूठ नहीं बोलता। ये अमीरों की जागीर नहीं। जिस दिन तू सही हो उस दिन किसी राजा से भी मत डरना। विजय की आंखों से एक आंसू टपका। उसने अपनी मुट्ठी भींची, चौक को बोर्ड पर रखा। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन जैसे ही चौक बोर्ड से स्पर्श हुआ उसका डर गायब हो गया। अब वो कूड़ा बीनने वाला विजय नहीं था, अब वो एक जीनियस था। उसने बिना कुछ बोले कविता मैडम का लिखा हुआ आधा सवाल मिटा दिया। क्लास में हॉं की आवाज आई। विजय ने लिखना शुरू किया। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। विजय का हाथ अब मशीन की तरह चल रहा था। खट खट खट, चौक की आवाज क्लास में गूंजने लगी। पहली लाइन, उसने समीकरण का आधार ही बदल दिया। दूसरी लाइन, कविता मैडम की त्योरियां चढ़ गईं। उनकी आंखें सिकुड़ गईं।